सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य 108 समय सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मुक्तागिरी दूर रह गई है और नागपुर में प्रवेश हुआ है। कभी कभी विचार मन में आता है कि सब जगह जनता रहती है और धर्म ध्यान करती है। धर्म ध्यान के लिए वातावरण अपेक्षित होता है और लगभग 40-41 दिन मुक्तागिरी में प्रवास रहा और वह एकमात्र स्मृति का विषय बना हुआ है। इतना शांत वातावरण, वहाँ पर दिन और रात एक सा महसूस होता है। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जहाँ पर कितने 3.5 करोड़ मोक्ष को प्राप्त कर गए। अजीब सा लगता है। अतीत की ओर ध्यान देते हैं, आगम के माध्यम से बात समझ में आती है। अनंतानंत तीर्थंकर इस धरती से मोक्ष को प्राप्त कर गए और उस समय भी हम लोग थे और अभी भी हैं। ऐसा क्यों होता है? दर्शन पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद भी हो सकता है कि दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनां वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम क्षुद्र हस्ते यथोदकम, ऐसा कहा। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से चिर संचित जो पाप है वह क्षण भर में समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार अंजलि और वह क्षुद्र सहित है, पानी टिक नहीं पाता, एक क्षण में नीचे आ जाता है। उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से ऐसा कौन सा पुण्य संचित हो जाता है? 3 करोड़ 3.5 करोड़ बोलते हैं, करोड़ों की संख्या है, मोक्ष को प्राप्त कर गए। परिणाम कितने विशुद्धतम होंगे उनके, हम तुलना नहीं कर सकते। बार बार भगवान की आराधना करने के उपरांत भी परिणामों में निर्मलता नहीं आ पाती, क्योंकि मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है। मोहजन्य जो संस्कार है वह अतीत के अनंतकालीन संस्कार है। बिना प्रशिक्षण के मोह जागृत होता है।
बिना प्रशिक्षण के मोह जागृत होता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो लौकिक ज्ञान है उसके लिए क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो होता ही चला जाता है। लेकिन लौकिक जो ज्ञान है उसके माध्यम से परमार्थ का दर्शन नहीं हो सकता। परमार्थ का दर्शन जो होता है वह अर्थ के विमोचन में होता है, ये ध्यान रखो। अर्थ का संचय करने वाले आप लोग हैं। महाराज आपको क्या अनुभव है? हाँ, मुझे तो कुछ अनुभव है ही नहीं, क्योंकि महाराज हम तो रात दिन पसीना बहाते हैं। बिल्कुल ठीक है, पसीना बहाते तब कहीं जाकर के वह वित्त संचित हो जाता है। आप दान की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या बात हो गई? क्योंकि दान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से पुण्य अर्जित होता चला जाता है। निरंतर वह साथ से पुण्य एकत्रित होता चला जाता है। एक सामान्य पुण्य हुआ करता है और एक साथ से पुण्य हुआ करता है। साथ से पुण्य में और सामान्य पुण्य में बड़ा अंतर है कि पुण्य के उदय से वित्त प्राप्त हो सकता है, किंतु अर्जित वह वित्त धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग करने के लिए साथ से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में कई लोग अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, ये अलग विषय है, किंतु वो सारा वित्त का जो सदुपयोग करने वाले जो होंगे वो विरल ही होंगे। हैं, आप ध्यान रखो। अभी आपके सामने ये सुनने में आया कि 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पंचकल्याणक महोत्सव आप लोगों के द्वारा संपन्न होना है और आप पंचकल्याणक में शामिल होंगे और हम भी शामिल होंगे। लेकिन आप लोग वित्त लगाएंगे, हाँ, ये ध्यान रखो, और हम दर्शक बन करके देखेंगे और आप लोगों को जो आनंद आएगा उससे कई गुना आनंद मुझे आने वाला है। ध्यान रखो, आप दान करेंगे और दान की अनुमोदना हम करेंगे। दान का समर्थन मैं करूंगा। बहुत अनुमोदन में भी बड़ी शक्ति है, ध्यान रखो। इसलिए इस प्रकार के बीच बीच में जो आयोजन पंचकल्याणक है, विधान है आदि के माध्यम से सामूहिक पुण्य संचित करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए अवसर प्राप्त है। धीरे धीरे आप तैयार हो जाइए, मन बनाइए, क्योंकि हमारा मन वहाँ से ही था। लेकिन धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं। बार बार मंत्री अध्यक्ष महोदय बार बार निवेदन करते हैं, महाराज क्या होगा, कैसा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और आज प्रवेश तो हो ही गया नागपुर में है, और आप लोग सब गुरुदेव की आराधना करते हुए उनके सानिध्य को भी कई साल आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, और उन्होंने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति वाली बात। हाँ, 50-55 साल तक उन्होंने जो आत्म साधना की और उस आत्म साधना के साथ साथ विश्व को जो प्रकाश दिया है, और उस प्रकाश में हम और आप चलते चले जाएंगे।
शरीर के अपेक्षा से उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, किंतु उनकी आराधना, उनकी उपासना हम और आप करते हैं। प्रत्येक भव्य आत्मा के हृदय में गुरुदेव विराजमान है, इसलिए ये महसूस नहीं हो सकता कि गुरुदेव बीच में नहीं है। क्षेत्र की दूरी अलग वस्तु, किंतु भावों की अपेक्षा से सोचते हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, ऐसा आप लोग बोलते हैं। बहुत इसी का नाम धर्म है, भाव प्रदान धर्म होता है। इसलिए निरंतर अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का प्रयत्न निरंतर करते रहेंगे, जिसके माध्यम से हमारा वह संसार क्षण भर में समाप्त हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हृदय से यदि हम उपासना करते हैं तो बहुत ही अल्प समय में वह हमें प्राप्त होगा जो आचार्य ने प्राप्त किया है। इसी धरती से अनंत तीर्थंकर साधना के माध्यम से पहुंच गए हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया, सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया है। और हमें क्या प्राप्त करना है? हमें कुछ नहीं प्राप्त करना है, हमें मुक्त होना है। बंधन से मुक्त होने के लिए यह सारा उपक्रम है। अनादिकाल यह संसारी प्राणी बंधन का अनुभव कर रहा है और उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही। अपने भावों के माध्यम से ही बंधन का अनुभव होता है और अपने भावों के माध्यम से मुक्ति का भी अनुभव होता है। इसलिए राग द्वेष आदि भावों को छोड़ करके प्रभु की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आगम हुआ करता है और समय का अर्थ आत्म तत्व भी होता है। इसलिए समय अर्थात काल बहुत अल्प है। काल बहुत अल्प है और आगम का कोई अंत नहीं है। इसलिए आगमकारों ने स्पष्ट वचनों में कहा है कि उतना ही पढ़ लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो सके। जन्म जरा और मरण ये परंपरा निरंतर अनंत काल से चली आ रही है। इसलिए जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए ये साधन है। वीतराग भाव के माध्यम से देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपकी भूमिका अलग है, अर्थात श्रावक की भूमिका अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएं तो निश्चित रूप से कल्याण होने में देर नहीं लग सकता। इसलिए इतना ही मैं आपके सामने भाव प्रेषित किया है, जगाया है। जगत में रहो लेकिन जगत रहो। संसार में तो रह ही रहे हैं, संसार के बीच में रहते हुए भी हमें जागृत होने की आवश्यकता है। और जागृत जो रहेगा निश्चित रूप से उसको संसार का स्वरूप क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है, पुण्य और पाप का क्या स्वभाव है, इसके विषय में बहुत जल्दी भली भांति ज्ञान हो जाएगा। और उसके माध्यम से जो ग्रहण करने योग्य जो तत्व है, शुद्ध परमात्मा तत्व, उसको प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध होगा। लेकिन जो शुद्ध परमात्मा तत्व प्राप्त करने योग्य है वह प्राप्त तब होगा जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनकी आराधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से संसार से पार हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य 108 समय सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मुक्तागिरी दूर रह गई है और नागपुर में प्रवेश हुआ है। कभी कभी विचार मन में आता है कि सब जगह जनता रहती है और धर्म ध्यान करती है। धर्म ध्यान के लिए वातावरण अपेक्षित होता है और लगभग 40-41 दिन मुक्तागिरी में प्रवास रहा और वह एकमात्र स्मृति का विषय बना हुआ है। इतना शांत वातावरण, वहाँ पर दिन और रात एक सा महसूस होता है। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में, जहाँ पर कितने 3.5 करोड़ मोक्ष को प्राप्त कर गए। अजीब सा लगता है। अतीत की ओर ध्यान देते हैं, आगम के माध्यम से बात समझ में आती है। अनंतानंत तीर्थंकर इस धरती से मोक्ष को प्राप्त कर गए और उस समय भी हम लोग थे और अभी भी हैं। ऐसा क्यों होता है? दर्शन पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद भी हो सकता है कि दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम क्षुद्र हस्ते यथोदकम, ऐसा कहा। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से चिर संचित जो पाप है वह क्षण भर में समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार अंजलि और वह क्षुद्र सहित है, पानी टिक नहीं पाता, एक क्षण में नीचे आ जाता है। उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से ऐसा कौन सा पुण्य संचित हो जाता है? 3 करोड़ 3.5 करोड़ बोलते हैं, करोड़ों की संख्या है, मोक्ष को प्राप्त कर गए। परिणाम कितने विशुद्धतम होंगे उनके, हम तुलना नहीं कर सकते। बार बार भगवान की आराधना करने के उपरांत भी परिणामों में निर्मलता नहीं आ पाती, क्योंकि मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है।
मोहजन्य जो संस्कार है वह अतीत के अनंतकालीन संस्कार है। बिना प्रशिक्षण के मोह जागृत होता है, बिना प्रशिक्षण के मोह जागृत होता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो लौकिक ज्ञान है उसके लिए क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो होता ही चला जाता है। लेकिन लौकिक जो ज्ञान है उसके माध्यम से परमार्थ का दर्शन नहीं हो सकता। परमार्थ का दर्शन जो होता है वह अर्थ के विमोचन में होता है, ये ध्यान रखो। अर्थ का संचय करने वाले आप लोग हैं। महाराज आपको क्या अनुभव है? हाँ, मुझे तो कुछ अनुभव है ही नहीं, क्योंकि महाराज हम तो रात दिन पसीना बहाते हैं। बिल्कुल ठीक है, पसीना बहाते तब कहीं जाकर के वह वित्त संचित हो जाता है। आप दान की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या बात हो गई? क्योंकि दान के माध्यम से, त्याग के माध्यम से पुण्य अर्जित होता चला जाता है। निरंतर वह साथ से पुण्य एकत्रित होता चला जाता है। एक सामान्य पुण्य हुआ करता है और एक साथ से पुण्य हुआ करता है। साथ से पुण्य में और सामान्य पुण्य में बड़ा अंतर है कि पुण्य के उदय से वित्त प्राप्त हो सकता है, किंतु अर्जित वह वित्त धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग करने के लिए साथ से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में कई लोग अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, ये अलग विषय है, किंतु वो सारा वित्त का जो सदुपयोग करने वाले जो होंगे वो विरल ही होंगे। हैं, आप ध्यान रखो। अभी आपके सामने ये सुनने में आया कि 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पंचकल्याणक महोत्सव आप लोगों के द्वारा संपन्न होना है और आप पंचकल्याणक में शामिल होंगे और हम भी शामिल होंगे। लेकिन आप लोग वित्त लगाएंगे, हाँ, ये ध्यान रखो, और हम दर्शक बन करके देखेंगे और आप लोगों को जो आनंद आएगा उससे कई गुना आनंद मुझे आने वाला है। ध्यान रखो, आप दान करेंगे और दान की अनुमोदना हम करेंगे। दान का समर्थन मैं करूंगा। बहुत अनुमोदन में भी बड़ी शक्ति है, ध्यान रखो। इसलिए इस प्रकार के बीच बीच में जो आयोजन पंचकल्याणक है, विधान है आदि के माध्यम से सामूहिक पुण्य संचित करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए अवसर प्राप्त है। धीरे धीरे आप तैयार हो जाइए, मन बनाइए, क्योंकि हमारा मन वहाँ से ही था। लेकिन धीरे धीरे पत्ते खुलते हैं। बार बार मंत्री अध्यक्ष महोदय बार बार निवेदन करते हैं, महाराज क्या होगा, कैसा हो? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और आज प्रवेश तो हो ही गया नागपुर में है, और आप लोग सब गुरुदेव की आराधना करते हुए उनके सानिध्य को भी कई साल आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, और उन्होंने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति वाली बात। हाँ, 50-55 साल तक उन्होंने जो आत्म साधना की
और उस आत्म साधना के साथ साथ विश्व को जो प्रकाश दिया है, और उस प्रकाश में हम और आप चलते चले जाएंगे। शरीर के अपेक्षा से उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, किंतु उनकी आराधना, उनकी उपासना हम और आप करते हैं। प्रत्येक भव्य आत्मा के हृदय में गुरुदेव विराजमान है, इसलिए ये महसूस नहीं हो सकता कि गुरुदेव बीच में नहीं है। क्षेत्र की दूरी अलग वस्तु, किंतु भावों की अपेक्षा से सोचते हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, ऐसा आप लोग बोलते हैं। बहुत इसी का नाम धर्म है, भाव प्रदान धर्म होता है। इसलिए निरंतर अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का प्रयत्न निरंतर करते रहेंगे, जिसके माध्यम से हमारा वह संसार क्षण भर में समाप्त हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हृदय से यदि हम उपासना करते हैं तो बहुत ही अल्प समय में वह हमें प्राप्त होगा जो आचार्य ने प्राप्त किया है। इसी धरती से अनंत तीर्थंकर साधना के माध्यम से पहुंच गए हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया, सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया है। और हमें क्या प्राप्त करना है? हमें कुछ नहीं प्राप्त करना है, हमें मुक्त होना है। बंधन से मुक्त होने के लिए यह सारा उपक्रम है। अनादिकाल यह संसारी प्राणी बंधन का अनुभव कर रहा है और उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही। अपने भावों के माध्यम से ही बंधन का अनुभव होता है और अपने भावों के माध्यम से मुक्ति का भी अनुभव होता है। इसलिए राग द्वेष आदि भावों को छोड़ करके प्रभु की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आगम हुआ करता है और समय का अर्थ आत्म तत्व भी होता है। इसलिए समय अर्थात काल बहुत अल्प है। काल बहुत अल्प है और आगम का कोई अंत नहीं है। इसलिए आगमकारों ने स्पष्ट वचनों में कहा है कि उतना ही पढ़ लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो सके। जन्म जरा और मरण ये परंपरा निरंतर अनंत काल से चली आ रही है। इसलिए जन्म और मरण से मुक्त होने के लिए ये साधन है। वीतराग भाव के माध्यम से देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपकी भूमिका अलग है, अर्थात श्रावक की भूमिका अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएं तो निश्चित रूप से कल्याण होने में देर नहीं लग सकता। इसलिए इतना ही मैं आपके सामने भाव प्रेषित किया है, जगाया है। जगत में रहो लेकिन जगत रहो। संसार में तो रह ही रहे हैं, संसार के बीच में रहते हुए भी हमें जागृत होने की आवश्यकता है। और जागृत जो रहेगा निश्चित रूप से उसको संसार का स्वरूप क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है, पुण्य और पाप का क्या स्वभाव है, इसके विषय में बहुत जल्दी भली भांति ज्ञान हो जाएगा। और उसके माध्यम से जो ग्रहण करने योग्य जो तत्व है, शुद्ध परमात्मा तत्व, उसको प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध होगा।
लेकिन जो शुद्ध परमात्म तत्व प्राप्त करने योग्य है वह प्राप्त तब होगा। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी आराधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से संसार से पार हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। और इसके उपरांत जो नव में नए नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अहिंसा मानव की पहचान। जैन भक्ति संगीत की महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के नन्हे सुर साधक हैं तैयार। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य। हेलो, मेरा नाम काव्य जैन है, मैं क्लास 9 में हूँ और मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम अनुज्ञा जैन है और मैं जयपुर से हूँ। मेरा नाम काव्य जैन है, मैं भोपाल से हूँ। ये सभी कर चुके हैं सुरविद्या जूनियर में रजिस्ट्रेशन। जिसको तू ढूंढ रहा बंदे। मैंने सुरविद्या जूनियर में पार्टिसिपेट किया है। मेरे को सिंगिंग बहुत पसंद है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो अगर आपके घर के भी 8 से 14 वर्ष तक के सुरीले गायकों की आवाज में है भक्ति की गहराई और सुरों की अद्भुत मिठास, तो आज ही कराइए उनका रजिस्ट्रेशन सुरविद्या जूनियर में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.jinwanichannel.com या जिनवाणी चैनल ऐप पर जाकर सुरविद्या जूनियर सेक्शन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सही डिटेल भरकर अपलोड करें बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के अपनी 2 मिनट तक की सिंगिंग वीडियो, या फिर आप हमें अपनी वीडियो अपनी डिटेल्स के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर भी भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। जल्दी कीजिए, शोहरत का ये सुनहरा अवसर कहीं आपके हाथ से न निकल जाए। सुरविद्या जूनियर, भक्ति की आवाज, बच्चों के अंदाज।